अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था केमिकल फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको उसके हवाले से न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे 2-3। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो किस तरह लिखा जाता है, इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या होता है वो देखेंगे, और साथ साथ हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने ये जो वर्ड आपको लिखा हुआ है बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, इसके ऊपर गौर करने क्या होता है। तो बाइनरी का मतलब होता है जब दो चीजें जो होती हैं मिलकर कोई एक नई चीज बना रही होती है। तो बाइनरी का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में मिल जाती हैं। और आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं और मिलकर जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास इनका फॉर्मूला लिखने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो है बच्चों आप लोगों ने लास्ट में जो टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर वैलेंसीज और चार्ज बताई हैं, वो आप लोगों ने लाजमन याद करनी है। हर एक याद करनी है। जैसे आयरन है, कॉपर है या जिंक है, उसकी दो 3 भी हैं, तो आप लोगों ने उनको अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि आप लोगों को पेपर के अंदर जो अगर आज एमसीक्यू आएगा इसमें से लाजमन आएगा तो आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो और आप लोगों को पता चल जाए कि केमिकल फार्मूला एक आयनिक कंपाउंड का आखिर लिखा कैसे जाता है। सबसे पहली चीज जो होती है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आता है कि वो आपको पता हो कि कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं। क्योंकि कैटाइंस और एनाइंस ने जब आपस में मिलना है तो आपके पास जरूरी है कि एक न्यूट्रल कंपाउंड बने। जब भी आप लोगों ने चार्ज को अपने देना है बाइनरी आयनिक कंपाउंड के, तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है वो बनना चाहिए। और वो किस सूरत में बनता है, जब आप लोगों को पता होगा कैटाइन क्या होता है और एनाइन क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कैटाइंस क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और एनाइंस क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है इनकी प्लेसमेंट भी किस तरफ होती है। यही रीजन है कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपकी बुक के ऊपर जो टेबल गिवन है उसके ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स जो गिवन है उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। उसका मतलब यही होगा ये कैटाइंस है या फिर एनाइंस है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप लोगों को उसका क्या पता होना चाहिए, उसको सिंबल पता होना चाहिए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिखे या हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको चार्ज और वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज और वैलेंसी कैसे आती है, वैलेंसी और चार्ज का मतलब ये होता है कि वो कितने एटम्स को, कितने एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है अपना ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट करेगा। तो चार्ज और वैलेंसी के बारे में आप लोगों को लाजम पता होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड्स के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी चार्ज और वैलेंसी क्या है। देन थर्ड नंबर पे आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने क्रॉस कर देना है नंबर्स के ऊपर। जो आप लोगों के पास हर एक एलिमेंट की वैलेंसी आ रही होती है आप लोगों ने इंटरचेंज कर देना है। जो पहले वाली होती है वो दूसरे के पास चल जाती है, दूसरे एलिमेंट के पास। जो दूसरे वाले की वैलेंसी होती है वो पहले वाले के पास आ जाती है। उसके बाद आप लोगों ने चेक करने अपने चार्जेस आप लोगों ने इससे चेक करने हैं कि आप लोगों के पास एक न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है वो बने। और रेशो का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, रेशो का मतलब ये है कि वो सिंपलेस्ट हो रेशो के अंदर आप लोगों के पास जो कंपाउंड होता है वो आना चाहिए। इसकी एग्जांपल जो आती है सबसे कॉमन आती है वो MgO आती है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल्स गिवन है उससे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह आप लोगों ने चार्ज देना है। सबसे पहले बच्चों जो एग्जांपल आती है वो आती है लिथियम ऑक्साइड की, जिसको हम LiO, मैं सिर्फ चलो वैसे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इसका लिखा है लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम जो होता है सबसे पहले आप लोगों को लिथियम का सिंबल आना चाहिए जो कि होता है Li, और ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन O। तो आप लोग खुद बताओ कमेंट सेक्शन कि लिथियम हमारे पास क्या है और ऑक्साइड क्या है। तो आप लोग ने ये बात हमेशा याद रखनी है, केमिकल फॉर्मूला के अंदर जो पहले वाली चीज होती है वो पॉजिटिव होती है, वो हमेशा क्या होता है, वो कैटाइन होता है। जो कि दूसरे वाला होता है वो एनाइन होता है और वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात आप लोग ने हमेशा याद करनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी चीज आएगी जब आप लोग फर्स्ट ईयर तक लेवल तक जाओगे। जो पहली वाली चीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कैटाइंस पहले लिखे जाते हैं और एनाइन जो नेगेटिव वाले होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। तो लिथियम ऑक्साइड जो है इसका नाम है, उन्होंने कहा इसका आप लोग केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिख के दिखाओ। तो लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आप लोगों को पता है लिथियम जो होता है वो अपने ऊपर +1 जो होता है वो वैलेंसी कैरी करता है, जबकि ऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो आप लोग ने सेकंड स्टेप के ऊपर क्या करना है, आप लोग ने उनके क्रॉस कर देना नंबर्स को। किस तरह कि जो ऑक्सीजन के पास होगा वो इसके पास आ जाएगा और जो लिथियम के पास होगा वो इसके पास आ जाएगा। तो जब हम इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो चीज ऊपर आती है वैलेंसी के अंदर ये इनके नीचे आ जाएगी, Li2O। इनके साइंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, वो रिवर्स। जब 2 नेगेटिव नीचे आएगा तो ये 2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब हमने 1 लिखा ही नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 ही है।
ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि साइंस जो होते हैं जब हम इनको इंटर कन्वर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, तो इनके साइंस जो होते हैं वो वेनिश हो जाते हैं। इनके साइंस को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है उसको भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पास जगह बन जाए। सेकेंड एग्जाम्पल जो आती है वो आती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो सेम उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर Al हमारे पास पॉजिटिव होगा, ऑक्साइड जो होगा ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमारे पास पहले पॉजिटिव आता है मेटल है, देन हमारे पास नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है 3+, जबकि ऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है वो 2 नेगेटिव। जब हम लोग इनकी वैलेंसीज को आपस में एक दूसरे के चेंज कर देंगे, इंटरक्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास जो एटम बनेगा या इसका फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो बनेगा Al2O3। बहुत सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर इनकी वैलेंसीज याद होगी, इनके चार्जेस याद होंगे, तो आप लोग किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो आप लोग बना सकते हो, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। थर्ड पे जो एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम नाइट्राइड की। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड की आप लोगों ने गौर से देखनी है एग्जाम्पल। मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बात आप लोग याद करनी है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो चैप्टर था आप लोगों का उसके अंदर नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म भी आप लोगों को बताई थी कि कितनी फॉर्म्स जो होती हैं वो नाइट्राइड की एग्जिस्ट करती हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखे तो Mg होता है, जबकि नाइट्रोजन नाइट्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N, केमिकल जो सिंबल होता है। Mg जो होता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, जबकि नाइट्राइड जो होता है वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स की लेने की जदोजहद के अंदर होता है। तो जब हम इनके आयंस को या चार्जेस को क्रॉस करते हैं वैलेंसीज को, तो हमारे पास ये Mg3N2 ये हमारे पास जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का। अब मैंने यहाँ बच्चों आप लोगों को बताया था रेशो का मैंने बात क्यों लिखी थी। बच्चों आप लोग ने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोगों की जो भी आप लोग केमिकल फॉर्मूला आए वो सबसे लोएस्ट वैल्यू के अंदर, सिंपलेस्ट 4 रेशो नंबर के अंदर आना चाहिए। सबसे कॉमन एग्जांपल जो आती है वो इसकी आती है MgO की। MgO की बात करें ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो Mg के ऊपर भी 2+ चार्ज होता है जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। जब इनकी वैलेंसी जो होती है वो आपस में इंटरचेंज होती है तो ये बन जाता है Mg2O2। लेकिन आप लोग देखो Mg2O2 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर 2 से डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्म होती है MgO। तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमेशा MgO की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और बच्चों आप लोग ने एक बात याद रखनी है कि जो केमिकल फॉर्मूला आप लोग बना रहे होते हो ये पूरी की पूरी इसकी पहचान होती है। मैग्नीशियम नाइट्राइड की हमें एक्सप्लेन करती है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड के अंदर हमारे पास Mg3 और N2 का फॉर्मूला क्यों लगता है, क्योंकि इसने इतने इतने एटम्स देकर अपने ऑक्टेट को बैलेंस करना होता है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड जो होता है वो हमारे पास जो होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें Mg2+ और N3 नेगेटिव, ये हमारे पास जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, इसका चार्ज होता है वो न्यूट्रल नहीं आ रहा। तो हम लोग ने ये करना है, हम लोग ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो भी और नाइट्राइड दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें और इनके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज आ जाए। और वो किस सूरत में आता है? जब हम इनकी वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो 2+ चार्ज के ऊपर कैरी कर रहा होता है। अब इसको कैंसिल करने के लिए, नाइट्राइड को कैंसिल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको 3 एटम्स की जरूरत पड़ती है, तभी इसका टोटल चार्ज होता है वो 6 हो जाता है। और सेम इस तरह नाइट्राइड की बात करें तो इसके पास 3 नेगेटिव होता है, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर सकें। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब Mg3 और N2 लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम की 3 एटम्स है और नाइट्रोजन के 2 एटम्स है। इसी तरह ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब सेकंड टॉपिक जो हमारे पास आता है बच्चों वो आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अब इसके वाले से हम लोग 1-2 एक्सरसाइज जो आप लोगों की टेस्ट है उसको भी देख लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सब कुछ इसी एक फॉर्मूला के अंदर है जो कि है N = आपके पास आता है मोलर मैस या फिर आप लोग कह लो मोलेकुलर मैस ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला मैस। जो मोलर मैस होता है वो आप लोगों के पास जो आपका कंपाउंड होता है, जो आपका जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला आप लोगों ने फाइंड करना होता है उसका होता है, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला मैस जो होता है वो आप लोगों के पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उस कंपाउंड का उसका मैस आता है, उसका टोटल सम आता है। इसको हम देखते हैं सबसे पहले। और जो आपके पास n की वैल्यू आती है उससे आप लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपके पास होता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। टोटल आप लोगों के पास क्या चीज आती है? एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप लोगों के पास मोलेकुलर फॉर्मूला जो होता है वो जनरेट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन की थी कि आप लोग क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोलेकुलर फॉर्मूला या मोलेकुलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो ये आप लोग को इसका आंसर देने के लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपकी बुक पे गिवन है वो गिवन है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, HO की। उन्होंने कहा है HO का जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास HO है, जबकि इसका जो मोलर मैस है वो हमारे पास 34 है।
मोलर मास का मतलब क्या है कि इसका जो पूरा मोलेकुलर फॉर्मूला है उसका जो मोलर मास है, मोलेकुलर फॉर्मूला हम निकालेंगे उसका जो मोलर मास है वो हमारे पास 34 है। आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो है वो वैल्यूज निकालिए, क्या इसका मोलेकुलर फॉर्मूला आएगा। तो n को वैसे ही रहने देंगे, मोलर मास लिखेंगे किस चीज का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, HO का, जो कि उन्होंने गिवन है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो कि गिवन है कितना है, वो हमारे पास 34। और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास इससे आएगा जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास है, ठीक है। H का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन आप लोगों को पता है कितना कैरी करती है 16, तो 34/17, तो टोटल आप लोगों के पास ये आता है 2। अब n जो आपके पास 2 आ गया, यही मैंने आप लोगों को बात बताई कि आप लोगों के पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उससे आप लोगों ने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो HO मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास बनता है H2O2। ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मोलेकुलर फॉर्मूला है। और अगर आप इसी को इसका सम करो, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग के पास मोलेकुलर मास का ये वाला चीज बनती है, टोटल 34 बनता है। तो ये आप लोग इसका मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब सेकंड चीज जो आप लोगों की बुक के ऊपर न्यूमेरिकल्स 2 गिवन है, उसको भी एक नजर देख लेते हैं। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए हैं कि एक के अंदर मोलेकुलर मास जो है वो आप लोगों के पास आता है 180 ग्राम पर मोल, और दूसरे के अंदर जो आता है वो आता है 60 ग्राम पर मोल, और दोनों के अंदर सेम इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O। ये उन्होंने चीज दी हुई है। उन्होंने कहा है आप लोग फाइंड करें कि क्या हमारे पास इसका मोलेकुलर फॉर्मूला आता है। तो सिंपल बच्चों, n इज इक्वल टू आप लोगों के पास उन्होंने मोलर मास गिवन है जो कि 180 है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। CH2O का इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आता है, कार्बन का आप लोगों के पास 12 होता है, प्लस 2 1 are 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 प्लस 16 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आता है, टोटल ये होता है 30। तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 6 जो है CH2O के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनता है C6H12O6, जो कि किस चीज का होता है, ग्लूकोज का होता है। दूसरे पे 60 ग्राम पर मोल है, तो सेम इसी तरह n इज इक्वल टू 180 ग्राम ओवर जो हमारे पास क्या आता है, वो आप लोगों के पास 180 को हम लोगों ने चेंज कर देना है पहले की दफा 60 से, ओवर CH2O 30 आ रहा है आपके पास इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4O2 आपके पास इस चीज का क्या है, मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर गिवन है, बहुत सिंपल सी है, जो कि बेंजीन की आप लोगों के ऊपर गिवन है, तो आप लोगों ने इसको फाइंड किया C6H6। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में देखा और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा, किस तरह बनते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कर लेते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग के लिए। फी अमान अल्लाह।